नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो अपनी क्लास 7 है उसका आगे का चैप्टर करेंगे और इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि 6 क्लास कंप्लीट कर ली है, एमसीक्यू भी उसके डाल दिए हैं। और कुछ स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लास्ट के अंदर मिलेगी भी इसकी पीडीएफ। जैसे ही 7th क्लास के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। और इसके साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 94 135 65 222, उसके उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी जो है 7th क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर आज बात क्या होने वाली है, पहले मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि जो जीव होते हैं, जैसे मानव है, जीव है, पशु है, जीव है। ठीक है, जो जीव तो सारे ही होते हैं, जो सांस श्वसन क्रिया होती है वो सजीव होते हैं, पर जो अपनी मतलब अपने आप चलना हिलना डुलना जानते हैं वो जीव होते हैं। क्या जीव कदी टिकेड़ा कौन रे, देसी भाषा में एक कहावत भी है, क्या जीव कदी टिकेड़ा कौन रे। भाई बात है कि जो जीव, ठीक है, गतिशील होते हैं वो जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जीवों में श्वसन। अब श्वसन आपको पता ही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन यही है कि एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। यानी एक तो ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है और एक बिना ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है। तो अगर बिना ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, एल्कोहल बनता है, तो क्या क्यों बनता है, ये सारी आज हम इसमें बात करने वाले हैं। और एक होता है अपना ऑक्सी श्वसन, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो भी क्रियाएं हो रही है, किस प्रकार की क्रियाएं हुई, या हमने मतलब ऑक्सीजन की दर है वो क्यों बढ़ी, फिर ज्यादा क्रियाशील होने से जो ऑक्सीजन की दर है, जैसे सामान्यतः हम बोलते हैं ना कि हृदय की जो धड़कन है वो तो 72 बार होती है और 15-16 बार इंसान सांस लेता है, तो उसकी श्वसन दर बढ़ क्यों जाती है वो भी आज सारी बात हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अपने श्वसन का, यहाँ से अगर स्टार्ट करें कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। ठीक है, सभी जीवों में जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। और आज मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे के सारे मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा और उसके बाद एक बार रिपीट भी हम कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ एक चीज याद रखें कि जो रियल स्टडी एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड कर ले, वहां पे ये सारी की सारी पीडीएफ है, एनसीईआरटी और आरबीसी सारी की सारी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन का विखंडन प्रक्रम से ऊर्जा मुक्त होती है। अब विखंडन क्या होता है, विखंडन का अर्थ होता है टूटना। ठीक है, विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना। वो थाने भी बेरो है, देसी भाषा मान लो, चाहे आपने राजस्थानी मान लो या जो अदर स्टेट के देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, राजस्थानी में विखंडन कोई भी चीज का हो, कहीं भी कोई भी चीज टूटती है तो उसके टुकड़े होते हैं। कोई भी चीज टूटती है तो उसके क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। और वो अपनी क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होने की प्रभावता दिखाई भी, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और वास्तव में ये होता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। हम पढ़ते आ रहे हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही बात है, ये कहानी हम बाद में करेंगे। तो ऊर्जा किससे मुक्त होती है, विखंडन से। ऊर्जा किससे मुक्त होती है, विखंडन से, ये याद रखें। इसके बाद आगे वाली लाइन से बात करें हम, और कोशिका के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोशिका श्वसन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने भी जीव हो, सारे के सारे जीव होते हैं ना, उसमें क्या है, कोशिका से क्या होता है, श्वसन होता है। और जो श्वसन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं। यानी श्वसन होता है, उसके टाइप कितने हैं, दो टाइप है। पहला है आपका वायुवीय श्वसन, ठीक है, दूसरा अवायुवीय श्वसन। पहला ध्यान रखना आपका क्या होता है, वायुवीय श्वसन, और दूसरा कौन सा होता है, अवायुवीय श्वसन। यहाँ पे याद रख लें, वायुवीय श्वसन हो गया कि इसमें आपके पास क्या होगी, O2 होगी, यानी ऑक्सीजन होगी। और अवायुवीय श्वसन है, इसमें O2 है वो नहीं होगी। O2 का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, O2 का क्या है, आपका अभाव होगा। ये याद रखें आप, आगे आने वाले टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार भी
वो वायु सब्सटेंस कौन सी है, अवायु सब्सटेंस कौन सी है, ठीक है। तो गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, वायु श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। यानी जो आपका होता है ना वायु श्वसन होगा तो भोजन, ठीक है, ग्लूकोज है, उसका विखंडन होके क्या क्या चीजें बनेगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल बनेगा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हम, ठीक, हम निकालते हैं नाक से, और जल आप समझते हो, ठीक है, मूत्र द्वार द्वारा हम निर्वासित करते हैं, ठीक है, और मल द्वारा भी हम इसको, मतलब जो जल होता है बच जाता है उसको भी निकालते हैं, ये भी ध्यान रखा है। परंतु अवायु श्वसन में भोजन ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यहाँ पे क्या अपने पास O2 नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, O2 नहीं होता है, तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों में कॉमन है। ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। चाहे वायु श्वसन हो चाहे अवायु श्वसन हो, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि वायु श्वसन होगा तब तो आपके पास क्या है, जल मुक्त होगा, और जो अवायु श्वसन है वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये कि वहां पे क्या होगा, एल्कोहल मुक्त होगा। वहां पे क्या होगा आपका, एल्कोहल मुक्त होगा, ये ध्यान रखें आप। दोनों में देखिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, यूपीएससी में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन से कॉमन है या दोनों क्रियाएं कौन सी होती है। तो देखिए CO2 है ना, CO2, ठीक है, वो दोनों में आती है, चाहे वायु हो चाहे अवायु हो। और एक ही चीज का फर्क होता है कि अगर आपके पास क्या है, वायु हो रहा है तो H2O हो गया, और अगर अवायु है तो आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद बात करें, अधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती है तब भोजन का विखंडन अवायु श्वसन द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अधिक व्यायाम, ठीक है, अधिक व्यायाम समझ गए होंगे भी, बहुत ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने क्या है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन की क्या है, आपूर्ति नहीं होती है, तब वहां पे जो है काम तो करना ही पड़ेगा। अब बॉडी चल रही है, काम कर रहे हैं, तो उस वहां उस टाइम क्या है, कौन सी प्रक्रिया होगी ये पूछ रहा है। उस टाइम आपकी क्या है, अवायवीय ऑक्सीजन, अवायवीय श्वसन भी होता है, ध्यान रखें। और व्यक्ति के अंदर, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है, और HCl भी बन जाता है, ठीक है। घुटनों का दर्द होने का मुख्य कारण ये भी है। श्वसन लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है विद्या, ध्यान रखना कि O2 तो क्या है, अंदर की तरफ ली जाती है, O2 क्या है, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, और CO2 क्या है, बाहर आएगी, CO2 क्या है, बाहर आएगी। बस इतना ही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, बस आपको एल्कोहल वाला याद रखना है, ठीक है, बाद में हम इसको रिपीट भी करेंगे। ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना अंत्य श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन, ठीक है, उच्च वसन। ये दोनों नाम है ना, दिमाग में बिठा लेना, ये नाम जरूर बिठा लेना, क्योंकि यहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, और जल्दबाजी में क्या है वो बेसिक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो जाए। जल्दबाजी में क्या है, इस प्रकार का बेसिक क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं हो जाए, ये भी याद रखें। इसके बाद क्या है कि गैसों के विनियमन के लिए विभिन्न जीवों के श्वसन समय हमारे भिन्न भिन्न अंग होते हैं। देखिए अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखें कि जो मनुष्य होता है उसमें तो नासा द्वार से श्वसन होता है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मुंह से भी सांस लेते हैं, आपने देखा होगा। और आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ आपके पास बैठे रहते हैं जो मुख से सांस लेते हैं, और उनके मतलब इनके मुंह से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है कि आप उसके पास 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद देखिए श्वसन के समय हमारे फेफड़ों में वायु भर जाती है, जिससे वो क्या है, वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। श्वसन अगर हम बाहर निकालते हैं तो याद रखना कि फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और जो श्वसन अगर हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आ जाती है, तो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों आदि जंतुओं में वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति ही फेफड़े होते हैं, ठीक है। ये जो जानवर हैं, हाथी हो गया, शेर हो गया, गाय हो गया, बकरी होगी, मेंढक होगी, छिपकली होगी, इनमें क्या है, जो फेफड़े होते हैं ना वो मनुष्य की तरह ही होते हैं। जो मनुष्य होता है उसी की तरह इनके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और याद रखें भी, जो पहली बार क्लास के अंदर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाए, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिए, आगे वाला आता है इंपॉर्टेंट कि कीटों में विनियमन श्वास प्रणाली या
वातक द्वार होता है, केंचुओं में अदर त्वचा द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, केंचुओं में जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होता है, और जो मछलियां है उनमें जो श्वसन होता है वो क्लोम यानी गिल्स द्वारा होता है। ध्यान रखें कि जो केंचुए हैं, ठीक है, वो अपना सांस है वो याद रखें किससे लेते हैं, त्वचा से लेते हैं। ठीक है, केंचुओं वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मछलियों वाला तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि मछलियां क्लोम होते हैं उनके, ठीक है, गिल्स मतलब आप अपन पांख बोले इसका, उनके द्वारा क्या है वो सांस लेते हैं। इसके बाद अगर पादपों में गैस का विनियमन के लिए पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र होते हैं, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, ठीक है, ये मान लो अपना ओ पत्तो है एक, ठीक है, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और इनको सामान्य भाषा में बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ये भी याद रखें। इनको क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है। इनकी जड़ भी मृदा के कणों के बीच खाली स्थानों पे उपस्थित वायु ऑक्सीजन ले लेती है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो यहाँ मान लो क्या जमीन ने आप पॉलीकरा नहीं, तो पॉलीग्राफ में बेटा ऑक्सीजन उड़ जाए, तो बाप ही बाप जड़ों भी ऑक्सीजन ले। याद रखें कि पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा और पत्तियों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। कहीं दिमाग में आपके ये छोटा सा बेसिक सा नॉर्मल सा है कि पेड़ पौधे कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब इस प्रकार आपको कंफ्यूजन नहीं होना कहीं पे भी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करें कि शारीरिक क्रिया बढ़ने पर श्वसन अंदर क्या है, बढ़ जाती है। अब कहने का मतलब वो है कि थे ज्यादा अगर काम करोगा, ठीक है, तो क्या है आपको क्या है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब मान लो दौड़ कर गया होगा तो थारे मतलब सांस तकड़ो तकड़ो आने लग जाए, रीजन क्या है कि शारीरिक क्रिया हो गई तो पर्याप्त आपको ऑक्सीजन अंदर मिल नहीं रही है, ठीक है, तो क्या है आपके श्वसन की दर बढ़ जाएगी, मतलब बॉडी है वह कोशिश करेगा और सांस सांस मतलब जल्दी जल्दी आप क्या है सांस लेवा। अगर जल्दी जल्दी अगर आप सांस लेवांगा, ठीक है, तो बिंगो आपन फायदो ओ होगो कि वापिस आपकी जो है फेफड़े जका अपना दम चके जड़ो वो वापिस शांत हो जाओ। इसके साथ ही मैं इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है, जो साथी नए हैं पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आपको करना क्या है भाई, अगर ये रियल स्टडी ऐप है जिसका लोगो इस प्रकार आपको दिखाई दे देगा, ठीक है, आपको करना ये है कि यहाँ पे देखिए एकदम फ्री का जो कंटेंट है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ई बुक पे जाइए, ई बुक पे जाते आपको यहाँ पे आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों बुक मिल जाए। एनसीईआरटी पे क्लिक करोगे आप तो अब कक्षा 6 कक्षा 7 8 मतलब ये सब स्टार्टिंग में मैंने साइंस इसीलिए डाला था कि जो बच्चे हैं साइंस से डर जाते हैं तो डरना नहीं है, आप इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास अगर पहली बार देख रहे हो तो उसको आप आराम से देखें, अगर दूसरी बार देख रहे हो तो 2 गुना स्पीड कर सकते हो। ये पीडीएफ एकदम फ्री है अभी, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार ये पीडीएफ खुल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है और एकदम पूर्णतः निःशुल्क है। पूर्णतः समझ गए कि किसी भी प्रकार का क्या है कोई भी छुपा हुआ चार्ज नहीं है। और इसके साथ के साथ मैं इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, ठीक है, सॉरी, तो आप हमारे नंबर हैं इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, अगर मान लो रात को लेट तो मत करना भाई, अब रात 11-12 बजे 2 कॉल आ रहे थे तो वो कोई कॉल करने का टाइम नहीं होता, इतनी इमरजेंसी है नहीं। ये तो है नहीं कि हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, ठीक है, अब किसी को सोने के लिए भी टाइम चाहिए, कोई भी बंदा हो जाए, अब सोया जो आदमी रिलैक्स होने खातिर सोया भी टाइम में फोन फान आवाज थान बेर हुए, हाँ बाकी इमरजेंसी हो तो आपका कॉल अटेंड भी कर लिया जाएगा। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं ले यहाँ पे। तो बड़ी बड़ी बात मैंने आपको समझा दी है, एक बार हम थोड़ा सा इसको इस चैप्टर को मैं क्या है रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट करने में मेन ये है आपको कि आपका श्वसन होता है 2 प्रकार से होता है। ठीक है, श्वसन होता है वो कितने प्रकार से होता है, वो आपका 2 प्रकार से होता है, एक वायुवीय श्वसन होता है और एक अवायुवीय श्वसन होता है। वायुवीय श्वसन के अंदर क्या होता है कि O2 की उपस्थिति होती है। वायुवीय श्वसन में क्या होता है कि O2 है उसकी क्या होती है, उपस्थिति होती है, और अवायुवीय श्वसन में O2 नहीं होता है। पर याद रखें कि वायुवीय श्वसन में उत्पाद है वो ग्लूकोज से अगर विकलन होगा तो जल और ये बनेगा, और इसमें क्या है CO2 दोनों में निकलती है। अभी CO2 गैस है ना वो दोनों में निकलती है, ये चीज मैंने समझाई भी थी आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है। ठीक है, चाहे वो आपके क्या है वायुवीय श्वसन हो चाहे अवायुवीय, दोनों के अंदर क्या है होती है मुक्त होती है, दोनों के अंदर क्या होती है मुक्त होती है। और अगर आपके पास अवायुवीय श्वसन है
तो एक अन्य उत्पाद है वो बॉडी के अंदर एल्कोहल बन जाता है। अब थारे दिमाग में ये ना कर लियो थे कि एल्कोहल हाँ ठीक है क्या पेक से तो बॉडी अपन एल्कोहल दे ही देगी तो बॉडी बॉडी वो एल्कोहल को नहीं है भी ध्यान रख लियो ठीक है। घड़ी देर मन में ये सोचो भी आप मर जाओगा मरने का मतलब ये है कि कहीं आपने दम घोट के ये सोच लिया भी बॉडी के अंदर एल्कोहल मिल जाए तो ऐसी बात तो मजे ही मजे हैं। तो इतने भी मजे जिंदगी के नहीं लेने हैं वरना जिंदगी आपके मजे लेने शुरू कर देगी ठीक है। ये अपना था मेन चीजें दो ही है कि चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय दोनों ही श्वसन हो दोनों के अंदर अपनी क्या है CO2 मुक्त होती है। कौन सी होती है CO2 मुक्त होती है। अगर अपने पास ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे एक उत्पाद बनेगा एल्कोहल ठीक है। अगर अपने पास ऑक्सीजन है तो आपने क्या बन जाओ पानी बन जाओ ठीक है। ज्यादा काम कर लिया थक जा नहीं पानी जरूरी नहीं है मूत्र मार्ग से ही बाहर आए पसीने के द्वारा भी बॉडी का जो है बाहर आ सकता है। ये आपने नोट भी किया होगा भी जितना ज्यादा कार्य करते हैं उस अकॉर्डिंग अपने जो है ये पदार्थ और ये सारे निकलते अवशिष्ट है वो निकलते रहते हैं ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी लाइनें आपको एकदम पसंद आई होगी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता अभी मैंने कोई कंफ्यूजन छोड़ा है ठीक है। याद रखना कि कोशिका में भोजन का निर्माण कैसे होता है कोशिका के विखंडन से होता है। किसके विखंडन से भोजन के विखंडन से प्रक्रम में ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये दो प्रकार का होता है कोशिका श्वसन बोलते हैं ठीक है। कितने प्रकार का दो प्रकार का एक वायु है एक अवायु। वायु में O2 और जो अवायु है उसके अंदर O2 नहीं होता है। और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट कि दोनों के अंदर क्या होती है CO2 निर्मुक्त होती है। दोनों के अंदर ही क्या है आपकी CO2 दोनों में ही होगी ठीक है। ये नहीं है भी एक के अंदर होगी CO2 है वो आपकी दोनों में ही होगी। कई बार ये हो जाता है कंफ्यूजन में कि पता नहीं ये इसमें होती है नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों साइड से निकले ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।